अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनवर लोधी और आज मेरे साथ वीलॉग में खालिद यूसुफ साहब जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं, उनके पैनल का हिस्सा हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपील लगी हुई है, उसके वो किस तरफ जा रही है, क्योंकि वो डिले होता जा रहा है, बार-बार उस पे नई तारीखें आ रही हैं। तो खालिद यूसुफ साहब से इस हवाले से बात करें। अस्सलाम वालेकुम खालिद यूसुफ साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, ठीक-ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मुझे बताया था पिछली दफ़ा जब आपसे मेरी बातचीत हुई कि 2 हफ्तों के अंदर इमरान खान साहब जो है वो जेल से बाहर आ जाएँगे। ये तो तीसरा हफ्ता शुरू हो गया और कोई नज़र नहीं आ रहे आसार कि वो बाहर आएँगे। देखिए, जो मैंने गुज़िश्ता आपके साथ जो वीलॉग हुआ था, उसमें ये कहा था कि 2 हफ्ते तक तोशाखाना केस में बाहर आ जाएँगे। लेकिन अच्छा। इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल लग रही है और जो हमें अभी देख रहे हैं, अमूमी तौर पे ये होता है कि अगर किसी भी शख़्स को नीचे ट्रायल कोर्ट से सज़ा हो जाए, तो अपीलेट कोर्ट से या हाई कोर्ट से अमूमी तौर पे 2 हफ्ते के अंदर-अंदर उसकी ज़मानत हो जाती है, सज़ा मुअत्तल हो जाती है। हुँ, और यहाँ जब देखा ये जाए कि अगर क्वांटम ऑफ सेंटेंस कम हो, बहुत ज़्यादा कम हो जैसे यहाँ, तो अमूमी तौर पे पहली तारीख पे ही सस्पेंड हो जाती है। लेकिन हुँ, मैंने चूँकि ज़्यादा गुंजाइश रख के ये बताया था कि 2 हुँ, हफ्ते का टाइम लग सकता है। हुँ, लेकिन ये अभी जो सूरत-ए-हाल है, जिस तरह कोर्ट की तरफ से बार-बार दूसरे फ़रीक जो इलेक्शन कमीशन है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ेवर दी जा रही है। उनको ये कहा जा रहा है कि हम सुनना चाहते हैं, आपको तफ़सील से सुनना चाहते हैं, बेशक सुनें। लेकिन जो बुनियादी असूल है कि जो हमारी अपील थी, वो सेक्शन 426 ज़ाब्ता फौजदारी की है और हुँ, उसमें अमूमी तौर पे जो नोटिस का ज़िक्र ही नहीं है कि आपने स्टेट को या जो रिस्पोंडेंट है, उसको नोटिस करना है। अब हुँ, उसमें नहीं है, वो सिर्फ़ ये है कि पहली तारीख पे भी वो सज़ा मुअत्तल हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के भी, हाई कोर्ट्स के भी फैसलाजात मौजूद हैं और जो स्पिरिट है सेक्शन 426 की, वो भी यही कहती है कि आप पहली तारीख पे ही सज़ा को सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन हुँ, गुंजाइश 2 हफ्ते की इसलिए रखी कि अदालत ये अगर चाहती हो कि हमारे ऊपर जो मुखालिफ फरीक है, जो हुँ, अपोजिशन दूसरी साइड की हो, उसकी हुँ, तरफ से कोई तनकीद ना आए, तो वो 2 हुँ, हफ्ते का। लेकिन यहाँ जिस तरह लग रहा है कि मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि ये अगला हफ्ता भी, मुझे ये जिस तरह नजर आ रहा है और जिस तरह की ये चीजें की जा रही हैं, हुँ, मुझे नहीं लग रहा कि अगले हफ्ते तक भी ये इमरान खान को जेल से बाहर आने देंगे। हुँ। अच्छा, खालिद यूसुफ साहब, ये बताएँ कि ये आज फ्रस्ट्रेशन का लेवल ये था कि जो खोसा साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि जी, अब मसला ये है कि मैं अगली पेशी पे जो है वो नहीं आऊँगा। तो कल की बात मैं बात कर रहा हूँ कि अगली पेशी जो है उस पे मैं हो सकता है ना फैसला करना है तो आज ही फैसला करें। तो ये इतनी फ्रस्ट्रेशन है और ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो भी आपको छोड़ गए हैं। तो ये आप समझते हैं कि ये कोई जजमेंट आपके फ़ेवर में आएगी? हो सकता है जज साहब कहें कि मैं अपील रिजेक्ट करता हूँ। ये भी इम्कान है इस चीज़ का? देखें, अच्छा पहले मैं ख्वाजा हारिस साहब के हवाले से क्लियर कर दूँ। हुँ, ख्वाजा हारिस साहब वो लीगल टीम का भी हिस्सा हैं, अच्छा। लेकिन चूँकि वो ट्रायल में हमारे चूँकि सारा केस अपील उन्होंने ड्राफ्ट की है, सारी चीज़ उनकी, वो पार्ट ऑफ द टीम है, लीगल हुँ, टीम है, ऐसा कि उस तरह अभी अलग नहीं है। अब चूँकि अपीलेट स्टेज पे यहाँ अभी खोसा साहब भी हैं और दूसरा आप पूछ रहे थे कि लिंग ऑन करने के हवाले से। हुँ, देखें, अगर आम आम ऑर्डिनरी केस हो, जिस तरह हम आम नॉर्मल केसेस में अपने केसेस में पेश होते रहते हैं, सज़ा मुअत्तल होती रहती है, सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन ये एक ऐसा केस है कि मेरी 7 साल की वकालत है। मैंने हुँ, अपने प्रोफ़ेशनल करियर के अंदर, वकालत के करियर के अंदर कभी भी ऐसा नहीं देखा कि हुँ, 3 दिन के अंदर ट्रायल कंक्लूड कर दिया जाए और हुँ, दूसरे फ़रीक को सुने बगैर 30 हुँ, मिनट के अंदर 30 सफ़हात का फ़ैसला आप लिख के सुना दें। हुँ, ये पहली बार मैंने देखा, शायद ये दुनिया की तारीख का वाहिद एक फैसला है कि जिसके अंदर ऐसा किया गया। और दूसरी बात यह है कि 3 साल सज़ा है। अब 3 साल सज़ा का किसी भी जुर्म के अंदर अगर सज़ा हो जाए, हुँ, तो जो अपीलेट कोर्ट होती है अमूमी तौर पे पहली हियरिंग पे भी सुन के एक ही फरीक को सुन के सज़ा मुअत्तल कर देती है, हुँ, दूसरे फरीक को नोटिस करके मेन जो अपील होती है उसके ऊपर आर्गुमेंट सुन लेती है। लेकिन हुँ, यहाँ ऐसा नहीं है। सिर्फ दूसरे फरीक को सुनना जो है, अगर आप हम सेक्शन 497 जो है ज़ाब्ता फ़ौजदारी की, जो पोस्ट अरेस्ट बेल को डील करती है, उसके अंदर ज़रूरी है कि आपने दूसरे फरीक को सुनना है कि अगर उसको जब बेल देनी है तो उसको सुनना वहाँ लाज़मी है और हुँ, मैंडेटरी है। लेकिन जो इस केस के अंदर है, यहाँ ज़रूरी नहीं है। जिस तरह बार-बार तारीखें दी जा रही हैं कि पहले केस फिक्स नहीं किया जा रहा था, फिर 4-4 दिनों को ऐसे टेक्निकल तरीके से किया जाता है ताकि केस वीकेंड पे आए, वीकेंड से फिर 2 दिन आगे चला जाए। वो हुँ, कोशिश ये है कि जितना भी टाइम हो, इमरान खान को उसके अंदर, जेल के अंदर रखा जाए। अब हुँ, जो बाकी जो हमारी बुनियादी एक और पिटीशन है, जिसके अंदर हमने ये कहा है कि उनकी जो इस्तेहकाक है बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म,
उनको, और जो जेल रूल्स के अंदर उनको जो हकूक दिए गए हैं, उसके मुताबिक उनको अडयाला जेल में बी क्लास दी जाए और उनको वकला से और फैमिली से एक्सेस दी जाए, उसके ऊपर अभी तक तारीख नहीं डाली गई। और ये भी तारीख हमने भी बड़ी कोशिश करके इसकी वो हियरिंग लगवाई है। अब उस पे भी जो है वो अगर आप तो डेली वो से मीडिया से अटैच देख रहे हैं कि कैसे तारीख पे तारीख आगे चलाई जा रही है। जो पहले फिल्मों में कहा जाता था, एक डायलॉग था, तारीख पे तारीख, तो हकीकतन मैं चूंकि इन अदालतों के अंदर मैं इस्लामाबाद में ही वकालत करता हूँ, तो बड़ी मैं अफसोस से और शर्मिंदगी से ये कहना चाहूंगा कि ये तारीख पे तारीख वाला खेल यहाँ इमरान खान के केस के अंदर इस्लामाबाद के अंदर दोहराया जा रहा है। अच्छा, एक और बात खालिद यूसुफ जो नजर आ रही है वो ये है कि अगर बिलफर्ज इसमें आप जमानत लेने में या कालअदम करार देने में कामयाब हो जाते हैं इस अपील में, जो तोशाखाना केस की सजा है, उसके बाद उन्होंने पहले ही शिकंजा आपके लिए तैयार कर रखा है, जिसमें देख लें कि जो सीक्रेट एक्ट है उसके तहत मुकदमा है, उसमें शायद तफ्तीश भी हो रही, मेरी इत्तलात के मुताबिक, जो एक एक तफ्तीश के लिए भी वो आ चुकी है पुलिस, तो वो काम जारी है। फिर इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है उससे उनकी जमानतें जो है वो खारिज हो चुकी हैं। तो ये आपको लगता नहीं कि वो रहा तो क्या होंगे, जेल के अंदर से दोबारा गिरफ्तारी डाल दी जाएगी? तो इस हवाले से दूसरा सवाल इससे जुड़ा ही है कि आप उसके लिए पेशबंदी क्या कर रहे हैं, अपने अपने मुवक्किल को कैसे निकालेंगे इस सिचुएशन से? देखें, अगर मुल्क के अंदर या पाकिस्तान के अंदर अगर आईन और कानून की बालादस्ती हो और हमारी अदालतें अगर इंसाफ कर रही हों, मबनी पर जो कानून और आईन है फैसले कर रही हों, फिर हम कोई प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, कोई पेशन गोई भी कर सकते हैं, कोई पेशबंदी भी कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त मुल्क के अंदर ये सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी है कि आईन का जो बुनियादी दिया गया हक है वो तक सलब कर लिया गया, राइट ऑफ फेयर ट्रायल, और उसके खिलाफ वो हक हासिल करने के लिए हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज तीसरा हफ्ता हमारा शुरू हो रहा है और उस हक के ऊपर हमारे ऊपर उसमें हक में फैसला नहीं आ रहा है, और हम रोज हर तीसरे चौथे दिन तारीख पड़ रही है और पेश हो रहे हैं, और जो दूसरा फरीक है या दूसरी तरफ से उनको जिस तरह फेवर दी जा रही है, वो तारीख मांगते हैं, उनको तारीख दे दी जाती है, टाइम मांगते हैं, उनको टाइम दिया, टेक्निकली लिंग ऑन किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम के अंदर उसके अंदर रखें। लेकिन फिर भी हम चूंकि आइन और कानून के ऊपर यकीन रखते हैं, इमरान खान ने हमेशा कानून की और आइन की हुक्मरानी की बात की है और उसी फिलॉसफी पे, उसी नजरिए पे भी हम भी यकीन रखते हैं और हम अभी भी अदालतों पे यकीन रखते हैं। उसके लिए हमने लाहौर हाईकोर्ट के अंदर पटिशन दायर की है, जो दहशतगर्दी अदालत ने जो पिटिशन हमारी जो दहशतगर्दी की कोर्ट के अंदर जो जमानतें थी खारिज की थी, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमने पिटिशन मूव की हुई है कि ये जो नैब अदालत ने, दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद और लाहौर ने और सेशन अदालत इस्लामाबाद ने जो बेल पिटिशन जो है इमरान खान की दौरान जेल जो है वो अदम पैरवी खारिज किए, वो आइन और कानून के बुनियादी असूलों के खिलाफ हैं। क्योंकि देखें, अदम पैरवी खारिज की गई है। अब इमरान खान कोई जानबूझ के उस दिन अदालत गैर हाजिर नहीं थे, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि वो वहां पेश नहीं हो सकते थे, और ये इस पे आला अदालतों के फैसले भी मौजूद थे, हमने वो भी रखे हैं। लेकिन जो अदालतें थी, इन्होंने इस चीज को, जो सेशन अदालतें और दहशतगर्दी की अदालतें थी, उन्होंने इसको कंसिडर नहीं किया है, तो उसके ऊपर हम, उसके खिलाफ भी हम ऊपर गए हुए हैं। आप देखते हैं क्या फैसला होता है उस पर। अच्छा, उसमें यह है कि यू आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम बेसिकली एट दिस स्टेज, अगर मैं ये समझाऊं, उसकी वजह ये है कि ये काम इमरान खान साहब की जो अपील है उसका नतीजा आने से पहले पहले ये होना चाहिए। होगा ये, जो मैं समझ रहा हूँ, कि अगर इमरान खान साहब जो है वो, उनकी सजा कालअदम हो गई, उनकी गिरफ्तारी डल गई ना दूसरे केस में, अगर जो है वो जमानत की जो आपने अपील दायर की हुई है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर, तो फिर ये होगा कि फिर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में भी वो चीज शायद नहीं रहेगी। क्या ख्याल है आपके इस हवाले से? नहीं, अभी इस तरह नहीं होगा। असल में जो साइफर वाला जो मैटर है, अभी पहले खबरें तो चलाई गई हैं कि गिरफ्तारी डाल दी गई है। अच्छा। लेकिन अभी एज सच हमारे सामने, चूंकि जब अगर गिरफ्तारी डाल दी जाती है तो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना या मुतल्लिका अदालत के सामने पेश करना लाजम होता है, तो अभी तक वहाँ वो पेश नहीं किया गया है, और ना इस हवाले से हमें कोई खबर आई है कि उनका कोई रिमांड वगैरह लिया गया है। जहाँ तक मैं इनकी जो टेक्निक है उसको समझा है, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो तोशाखाना की अपील के अंदर जितना टाइम, ज्यादा से ज्यादा टाइम के अंदर ये जेल में रखना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर इनकी कोशिश है कि बाकी केसेस के अंदर रखने की कोशिश करें। और देखें, मैं आपके सामने मिसाल पेश कर दूं, हसन न्याजी का केस है लाहौर में।
अब हसन न्याजी को अभी तक उसके वाले से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, अच्छा। हालांकि वो एक आम सा छोटा सा एक ऑर्डर चाहिए होता है उसके लिए, अदालत ऑर्डर कर देती है कि भाई मुलाकात करो, और लाजमी होती है और अमूमी तौर पे होती है मुलाकात। हमारे यहाँ कचहरी के अंदर एक मतलब अमूमी तौर पे ये होता है कि किसी भी तारीख पे जब मुलजम को पेश किया जाता है तो उसके अहले खाना मुलाकात कर लेते हैं। अगर मुलाकात ना करवाई जाती हो, मैजिस्ट्रेट के सामने सिंपल एप्लीकेशन मूव की जाती है, मैजिस्ट्रेट लिख देता है कि इनकी मुलाकात करवाएं, तो वो जो अदारे होते हैं या पुलिस होती है वो मुलाकात करवाती है। यहाँ लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त यहाँ ये पोजीशन हो चुकी है कि वो उस पे अभी दलाइल तलब कर रहे हैं मुलाकात पे। तो मेरे अच्छा। ख्याल से इस वक्त सूरत हाल हमारे यहाँ मुल्क के अंदर ये हो चुकी है कि जो हमारी अदालतें हैं वो बुनियादी तौर पे इस वक्त जो पोजीशन बन चुकी है एक शदीद दबाव का शिकार है, और वो उसमें जो बुनियादी हमारे हकूक हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोग हैं, उनको वो देने से आजिज नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन अभी वो मेरा सवाल वहीं पे है कि क्या ये इम्पोर्टेंट समझते हैं कि ये चीज़ है कि इमरान खान की जो तोशाखाना में रहाई है, उससे पहले आपको बंदोबस्त करना होगा, आपको जो सीक्रेट एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या इंसदाद दहशतगर्दी में जो उनकी ज़मानत मनसूख हुई है, उसकी ज़मानत हासिल करना बड़ा क्रूशल है, वरना ये होगा कि गेम फिर उनके हाथ में चली जाएगी, वही ट्रायल कोर्ट्स और सारा कुछ वही होगा। देखिए, जो इस वक्त साइफर का जो या बाकी जितने भी मुकदमात हैं, ये जिनमें आप जिसका आप हवाला दे रहे हैं, इससे पहले मैं थोड़ा सा इसमें सियासी एक कमेंट के साथ तजिया ऐड करना चाहूँगा। देखें, जिस तरह पूरा निज़ाम, पूरा सिस्टम नंगा होके एक शख्स को जेल में डालने के लिए उसने अपने जो कैरेक्टर है, उसने अपनी नेक नामी है, उसने अपना सब कुछ दाव पे लगा के, आइन और कानून और ज़ाब्ते को दाव पे लगा के नंगा होके जिस तरह उसको जेल में भेजा है, तो हमें बतौर एक सेंसिबल जो एक पॉलिटिकल एंगल से अगर हम देखें तो उनकी यही कोशिश है कि वो अभी जल्द अज जल्द उनको बाहर नहीं आने देंगे। आप अभी तोशाखाना केस को अगर आप इसकी अपील को देख लें, जिस तरह इसको इतना लटकाया जा रहा है, उसके बाद इनकी यही कोशिश है कि बाकी केसेस के अंदर करें, लेकिन हम अपनी तरफ से लीगल बैटल कर रहे हैं। अब तोशाखाना केस है, इसके इतने दलाइल हो चुके हैं कि सबके लीगल दलाइल। अच्छा, ये बताइएगा कि कुछ ख़वातीन जो हैं उनकी पीटीआई की जो जेलों में अभी तक कैद है, 9 मई के बाद जो उनको कैद किया गया, उनकी अपील लाहौर हाई कोर्ट जो है वहाँ पे लगती है, ज़मानत के लिए दरख्वास्त दी जाती है, लेकिन उस पे समाअत ही नहीं होती, किसी दिन जज साहब नहीं आते, इसी तरह से वहाँ भी ये सिलसिला चल रहा है। अब मंडे की शायद उनकी भी तारीख डाल दी गई। तो ये क्यों हो रहा है ये अचानक जो है, हालाँकि जो ख़वातीन हैं उनके लिए तो बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, हमारी जो अदालती निज़ाम है उसमें कहा जाता है कि इनको जितनी जल्दी बेल मिल जाए वो मिल जानी चाहिए। लेकिन इन ख़वातीन के हवाले से मुख्तलिफ रवैया नज़र आ रहा है। क्या आपको ऐसे पहले कभी ऐसा हुआ कि ख़वातीन को इतनी लंबा अरसा जेल में रखा जाए ऐसे छोटे-छोटे मुकदमात में? नहीं, मेरा 7 साल की वकालत है, मुझे वकालत करते हुए हो गया है। सैकड़ों के हिसाब से केसेस देखे, लेकिन ये जो अभी मैं मसालें या मुकदमात की जो सूरत-ए-हाल है, ट्रायल हैं, या ये जो जिस तरह मुकदमात को डील किया जा रहा है, देख रहा हूँ, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। सबसे पहले ख़वातीन की बात है, ख़वातीन के लिए लॉ के अंदर स्पेशल प्रिविलेज है, उनको अमूमी तौर पे ज़्यादा सख्त केसेस ना हों, तो उनको ज़मानत दे दी जाती है। अब इन ख़वातीन की जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, तैयबा है या सनम है, खतीजा शाह हैं, या हमारी दूसरी ख़वातीन हैं, उनके हवाले से जिस तरह उनको जेल में रखा जा रहा है, आप मुकदमात का देखें, सबसे पहले आपने फाइल का जायजा लेना होता है, मिसल का जायजा लेना होता है, क्या आया कि उनके खिलाफ कोई इतना मटेरियल मौजूद है कि उन्होंने कोई ऐसा जुर्म किया जैसे जो मर्डर किया है या दहशतगर्दी का किया है। अब दहशतगर्दी का भी है, उसके ऊपर भी सुगरा बीबी केस मौजूद है कि वो बाय डिजाइन होती है दहशतगर्दी। अच्छा। अब यहाँ जिस तरह उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं, जिस तरह कि मैं आपको ये बात बताऊं कि FIR पढ़ के हम खुद हंसते हैं कि भाई ये FIR कि ये कोई किसी क्राइम स्टोरी लिखी जा रही है, ये किसी मुकदमे की या किसी जुर्म की रूदाद है। इतने अजीब से बेढंगे से सिर्फ वो एक सरकारी कागज है FIR, उसके ऊपर एक नंबर लगता है, बीच में नाम मेंशन करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लक होता है, जेल में डाल देते हैं और फिर अदालतें उनको इंसाफ देने से आजिज आ जाती हैं। अमूमी तौर पे जो ख़वातीन की
गिरफ्तारी होती है उनका एक बड़ा स्पेशल उनको खुसूसी तौर पे देखा जाता है। अदालतें बड़ा नरम रवैया रखती हैं और अमूमन तौर पे उनको जमानतें दे दी जाती हैं। लेकिन इस केस के अंदर गुज़िश्ता तकरीबन आप 5 मई के बाद जैसे ही वो गिरफ्तार हुई उसके बाद अगर आप देखें उनको 9 मई के बाद तो कभी प्रोसिक्यूटर साहब नहीं है, अभी तो उसमें ये कर दिया जी। अब जैसे उन्होंने देखा कि अब इसमें जमानत देनी पड़ जाएगी कोर्ट को, तो उसमें उन्होंने नई दफात उसमें कोई ऐड कर दी है ताकि फिर नई दफात के ऊपर प्रोसिक्यूटर साहब नए सिरे से कहें जी हमें वक्त चाहिए, फिर वो तारीख लेंगे, फिर एक तारीख पे बीमार हो जाएंगे, फिर एक तारीख पे बेंच नहीं होगा, तो फिर इसे 1 महीना 1.5 महीना मजीद आगे चलाएंगे। तो इस वक्त जो सारी टेक्निक है, मैं आपको अगर मुख्तसर से अल्फाज में बताऊं, इस वक्त जो टेक्निक ये अपनाई जा रही है, चाहे वो इमरान खान के केस हों, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के केस हों, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के केस हों, उसमें यह है कि डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती है। अब वकालत की टर्म के अंदर अगर आप या कचहरी की प्रैक्टिस के अंदर ये कहें कि डिलेइंग टैक्टिक्स वो होती है कि केस को लटकाएं, आप लिंगर ऑन कर लें। अब उसमें ये होता है, पहले तारीख लेने का एक होता है कि आप तारीख लेते रहें, उसकी जैसे एक तो पूरा एक वो उसका आपके पास मौका होता है, वो पूरी तारीखें लें, उसके बाद हाजिर होके फिर आप फिर मजीद के कभी गरज बीमारी का बहाना कर लें, कभी छुट्टी का बहाना कर लें, किसी दिन मौत का बहाना कर लें, फिर वो ऐसे बहाने करते वो एक फिर लंबा टाइम वो उसमें चला लिया जाता है। लेकिन क्रिमिनल केसेस के अंदर हमेशा से मैंने अदालतों को देखा है कि वो बड़ा स्ट्रिक्ट रहती हैं। वो इन चीजों को तारीख लेने को और ये जो छुट्टियां लेने को, बीमारी होने को नहीं कंसिडर करती। एक आध मौका देती है, इससे ज्यादा मौका कभी भी नहीं देती। बहुत हद करके बहुत रेयर होता है कि कभी भी 2 मौके दिए गए हों क्रिमिनल केसेस के अंदर, खुसूसन जमानत के केस के अंदर। जो पोस्ट अरेस्ट बेल होती है वो ज्यादा से ज्यादा जो ट्रायल कोर्ट नीचे कचहरी या कह लें आप सेशंस कोर्ट के अंदर, वो ज्यादा 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो पोस्ट अरेस्ट बेल हो जाती है। और हाई कोर्ट्स के अंदर जो पोस्ट अरेस्ट बेल हो या जो सजा मुअत्तली हो वो ज्यादा 2 हफ्ते तक होती है। उसके अंदर अंदर ये दोनों चीजें हो जाती हैं। लेकिन पहली बार यहाँ हम देख रहे हैं कि इतने अरसे से इन चीजों को लटकाया गया है। अच्छा खालिद साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इमरान खान साहब तोशा खाना जो उनको सजा हुई है उसके बाद वो नाअहल भी हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो अगर फॉर एग्जांपल ये जो अपील है इमरान खान साहब की, उसमें फैसला ये आता है कि जज साहब कहते हैं कि उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी जाती है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो ज़ाहिर बात है कि वो अपना फैसला वापस नहीं उस वक़्त तक लेगा जब तक उस पूरी जो सज़ा है उसी को कालादम करार दे दिया जाए। तो आप कब तक देखते हैं कि खान साहब की जो नाअहली है इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई, वो कब तक खत्म हो जाएगी? नहीं देखें, अभी तो इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ डिसीट किया है। अच्छा। इसके अंदर मैं जो आपको बुनियादी चीज एक बताऊं कि देखिए, सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या तोशा खाना केस की सजा जो है वो सस्टेन करेगी या नहीं करेगी। अच्छा। अब कानून की नजर में वो सस्टेन नहीं करती। वो बहाल तोशा खाना केस किसी भी स्टेज पे बहाल रह ही नहीं सकता अपीलेट फोरम पे, क्योंकि इसके अंदर जो बुनियादी आर्टिकल 10A के तहत जो राइट ऑफ फेयर ट्रायल है वो दिया ही नहीं गया। अब जब राइट ऑफ फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, या तो केस को सिरे से खारिज कर दिया जाएगा अगर हमारे जो बुनियादी मेरिट्स, जो हमारे बुनियादी पॉइंट्स हैं कि नॉट मेंटेनेबल है, अगर उस साइड पे देखा जाए। अच्छा। नहीं तो फिर रिमांड बैक कर दिया जाएगा। अब 2 ही सूरतें, या तो केस बिल्कुल खत्म हो जाएगा या रिमांड बैक होगा। अब ये नायली वाला जो नायली है, ये इसमें बरकरार नहीं रह सकती किसी भी सूरत में। इसमें अच्छा। किसी भी सूरत में इसमें या तो केस को बिल्कुल ही सिरे से ही क्वैश कर दिया जाएगा कि ये नॉट मेंटेनेबल था, इसके ऊपर गलत सजा सुनाएगी, या केस ही जो है ना वो उसको खत्म कर दिया जाएगा। या फिर ये होगा कि केस को रिमांड बैक कर दिया जाएगा, या फिर ये होगा कि केस को वापस यहाँ इस्लामाबाद से ट्रांसफर करके पंजाब में मियाँ वाली भेज दिया जाएगा। 3 ही सूरतें हैं, सजा बरकरार रह ही नहीं सकती। अब जब ये 3 सूरतें होंगी तो ये केस जो नायली है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, चाहे ये अपीलेट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हो या सुप्रीम कोर्ट से हो, दोनों फोरम में से कहीं से भी हो जाएगी। अच्छा, लेकिन वो जो इमरान खान साहब, फॉर एग्जांपल आप ये एक सिनारियो तस्वर करें कि खान साहब इलेक्शन के लिए अपने कागजात जमा करवाते हैं और जो मुखालिफ उम्मीदवार है वो ये कहता है कि ये शख्स जो है, ये जो उम्मीदवार है, इसको पहले इसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, इसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, 62-63 के हवाले से इस पे लागू होता है जो आर्टिकल्स हैं, तो इनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना दी जाए, तो ये सिचुएशन तो हो सकती है। नहीं, ये देखिए,
ये तो उनकी पहली प्रायोरिटी है और ये पहली तरजीह, और ऐसा करेंगे और ऐसा उनको रिलीफ मिल भी जाएगा। अच्छा। इसमें कोई, देखिए ये फैक्चुअल जो उन्होंने करना है और उनको इस चीज़ पे वो उनको फेवर भी मिल जानी है, लेकिन कानून की नज़र में जो वो ऐसा है नहीं है कि इमरान खान ने कोई भी या अखलाकी मॉरल ग्राउंड पे या आर्टिकल 62 या 63 की जो है वो कहीं भी उसमें कभी भी उन्होंने ऐसा किया हो, लेकिन चूंकि यहाँ राइट ऑफ फेयर ट्रायल जो है उससे डिनाई करके उनको सजा सुना के टेक्निकली तौर पे नायल किया गया है। सही। बहुत शुक्रिया खालिद यूसुफ आपका मेरे व्लॉग में तशरीफ़ लाने का। इंशाल्लाह अगली जो व्लॉग में फिर आपसे पोस्ट जो डिसीजन है उस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग।